हम लोग यहाँ देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं। दही हम लोग खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, केक, इडली, जलेबी और अल्कोहल बनाने में जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग काफ़ी मात्रा में होता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में और जैविक कार्बनिक खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीवों की जीव जो है हमारी मदद करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके जो है मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। कुछ जीवाणु का उपयोग जो है औषधि के रूप में भी जो है औषधि के उत्पादन में यानी दवा बनाने में भी किया जाता है। जरा सोचो कि दही एवं ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं, है ना। आपने अपने घर में माँ दादी को दही जमाते हुए देखा होगा, ठीक है वो सब। आपने ध्यान दिया होगा कि वह जो है कि दूध को हल्का गर्म करती है और उसमें जो है क्या करती है, दही को डाल के जमने के लिए छोड़ देती है। दही में उपस्थित जो है होता है क्या, दही में होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, है ना। ये जीवाणु दूध को जो है दही में बदल देता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, है ना। यह जीवाणु दूध में जनन करके जो है अपनी संख्या को कई गुना तेजी से जल्दी जल्दी बढ़ा देता है, जिससे दूध जो है क्या होता है, दही में बदल जाता है, दूध दही में बदल जाता है। हम जलेबी खाते हैं ना जी, जलेबी, इडली खाते हैं, है ना, भटूरा खाते हो, चना भटूरा, है ना। ये सब को बनाने में जो है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव का उपयोग और किस किस चीज़ में, देखो ब्रेड बनाने में होता है, हम लोग जान गए। अब इसको ब्रेड कैसे बनाएंगे, एक कटोरे में जो है इसकी आप क्लास के दौरान हम लोग देखेंगे ब्रेड कैसे बनता है। एक कटोरा में जो है कि 3/4 मैदा ले लीजिए, हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा ईस्ट या थोड़ी सी चीनी डाल दें, ठीक है, थोड़ा सा ईस्ट या थोड़ी सी चीनी डालें और 10-15 मिनट तक ढक के रखते हैं। इस पेस्ट से मैदे को गूंधें, उसके बाद जो है इसको गूंथना है ना। इस घोल को जो हम लोग रखे चीनी है और उसमें जो है कि क्या मिलाए थे कि गर्म पानी में थोड़ा सा ईस्ट और चीनी मिला लिए थे। इस घोल को जो है 10-15 मिनट जो है ढक के रखे, उसके बाद मैदा से उसको गूंथे। अब मैदा को ढककर जो है थोड़ी देर छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि मैदा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, फूल जाता है। वास्तव में गूंथे हुए गूंथे हुए मैदा में ईस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है ईस्ट, है ना। और इस गैस के कारण मैदे का जो है आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब इसे भट्टी में बेक करते हैं, यानी कि भट्टी में डाल के उसको पकाते हैं, तो उसमें मौजूद जो है CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ब्रेड में जो है क्या देखते हो कि छेद छेद हो जाता है ना, छिद्र युक्त होता है ब्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखो कि यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी सूक्ष्म जीवों को जो है कि व्यापार में भी जो है कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं व्यापार करने में। तो हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है कि अल्कोहल बनाने में, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल बनाने में किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रस से में मौजूद प्राकृतिक साकरा जो है ईस्ट द्वारा जो है अल्कोहल एवं शराब में परिवर्तित हो जाता है। देखो, जो भी सकरा है जहाँ भी है, जैसे गेहूँ में है, चावल में है, फल का रस, सब में शुगर होता है। और ये शुगर को में जब ईस्ट हम लोग मिला देते हैं तो यह अल्कोहल में बदल जाता है और शराब बन जाता है। इसका कैसे बनता है शराब, इसका एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं। अल्कोहल या शराब का निर्माण कैसे होता है। 500 मिलीलीटर का एक बिगर ले लो, है ना, आधा लीटर का, और इसमें 3/4 भाग में जो है पानी भर दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है 2 से 3 चम्मच चीनी घोल लीजिए, 2 से 3 चम्मच उसमें चीनी घोल लेंगे पानी में, है ना। और इसमें आधा चम्मच जो है ईस्ट पाउडर मिला देंगे पानी में, ठीक है। 4 से 5 घंटा को उसको गर्म स्थान पर ढककर रख देंगे। तो इस विलियन को सूंघ कर देखेंगे तो देखो कितना कड़ा जो है ना, महकेगा एकदम बहुत तेज से, है ना। घोल में यह गंध किसका है, अल्कोहल का है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है, ठीक है ना। चीनी के अल्कोहल में बदलने की यह इस प्रक्रिया को किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है देखो लुई पास्कर है यहाँ पर, इसने ही जो है 1857 ईस्वी में सबसे पहले किण्वन की प्रक्रिया का या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की खोज की थी, है ना। ये है लुई पास्चर, ठीक है। यहाँ तक देख लिए हम लोग। अब आगे देखते हैं कि औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है हम लोग और कैसे करते हैं। कई बार बीमार पड़ने पर डॉक्टर हमें जो है एंटीबायोटिक की गोली या कैप्सूल देता है ना। एंटीबायोटिक का गोली जो है ये मिलता है हम लोगों को,
देखिए ना, जो दवा देता है ना डॉक्टर, उसमें एंटीबायोटिक का गोली या कैप्सूल देता है। ये प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक जो है, या एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिसका निर्माण जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि आजकल जीवाणु और कवक से जो है बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक का निर्माण किया जा रहा है। जीवाणु और कवक से भी जो है बहुत बड़ा पैमाना पे एंटीबायोटिक निर्माण, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है, ये जो है एंटीबायोटिक है, इसका निर्माण किससे हो रहा है? जीवाणु और कवक से हो रहा है। इसमें कुछ सावधानियाँ दी गई है, जिसमें जो है कि हम लोग को एंटीबायोटिक लेने के लिए से पहले जो है कि निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए, है ना? और इसका कोर्स भी जो है पूरा करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि 2 दिन का, अगर 5 दिन का दवा अगर डॉक्टर दिए हैं तो उसको हम लोग 2 दिन में या 1 खुराक खाए और ठीक हो गए तो उसको छोड़ देना है। उसका जो खुराक दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है डॉक्टर ने, जितना प्रिस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक कितना लेना है, तो वो हमको पूरा करना चाहिए। अन्यथा जब अगली बार आप जब एंटीबायोटिक का असर अगर ऐसा नहीं करोगे तो अगली बार जब फिर खाओगे उस एंटीबायोटिक को तो वो असर नहीं करेगा। ठीक है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का अधिक प्रयोग हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को क्या करता है? नष्ट कर देता है। विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए प्रतिजैविक असरकारक नहीं होते, है ना? जो विषाणु से उत्पन्न होता है, ये तो जीवाणु से था। जो विषाणु से उत्पन्न होगा उसमें जो है ये रोग के लिए ये जो है एंटीबायोटिक असर नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे जीवाणु की खोज की थी जो ब्रेड मॉल्ट को खत्म कर देता है। ब्रेड मॉल्ट हम लोग जान रहे हैं किसमें होता है? ब्रेड में जो फंगस लगता है उसको ब्रेड मॉल्ट कहते हैं, है ना? उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन दिया था। यह विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक था, या प्रतिजैविक था। यानी उसको जो है प्रवेश कराने के पीछे क्या मकसद होता है? यानी जिस चीज़ का अभी जैसे कोरोना का आ गया, कोरोना का जो है वैक्सीन जो है आया हुआ है, कोई वैक्सीन हमारे यहाँ ही बना है भारत में। तो इसमें क्या होता है कि जो कोरोना का वैक्सीन जो बना उसमें कोरोना को ही मारा गया, उसका वायरस को। और उस वायरस को का मरा हुआ जो सूक्ष्म जीव था, मरा हुआ वायरस जो था, उसको जो है वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है। उससे जो है कि कोरोना को तो पता है ना भाई कि जब उसका जीवित जो ये जाएगा तो अंदर में जाके वो कैसे जो है कि रिएक्ट करेगा, तो उसके प्रति जो है कि ये क्या करता है कि उसको यानी मृत वाला कोशिका, ये जब सूक्ष्म जीव जाता है तो वो उसको रोकता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है ना? क्योंकि उसको पता रहता है कि हमारे शरीर में वो किस तरह से काम करेगा और कैसे करेगा। पीलिया यानी हेपाटाइटिस, ठीक है? हेपाटाइटिस का नाम सुने हो, पीलिया रोग, टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर आदि जैसी अनेक बीमारियां की रोकथाम जो है टीका से किया जाता है, टीका लगाया जाता है इसके लिए। बच्चों को पिलाई जाने वाली पोलियो की दवा भी एक प्रकार का क्या है? टीका है। आजकल जानवरों को भी जो है रोगों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के टीकों का उत्पादन किया जा रहा है, जानवर को बचाने के लिए, है ना? कृषि कार्य में सहायक एवं उपयोगी सूक्ष्म जीव। कृषि कार्य में जो है कौन कौन से जीव सहायक होते हैं, है ना? कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। देखिए जी, शैवाल देखे ना, हवा में उड़ते रहता है, नीला और हरा शैवाल, शैवाल जानते हैं? ये जो है मिट्टी का क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद एवं बायो पेस्टिसाइड यानी जैविक कीड़ानाशक के रूप में किया जाता है, कीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है? पर्यावरण संरक्षण और सूक्ष्म जीव, जैविक खाद का निर्माण कैसे करते हैं? हम लोग स्कूल में भी बनाते हैं ना जैविक खाद की। हाँ हाँ, आपने जैविक खाद के बारे में सुना होगा। क्या आपको पता है कि यह कैसे बनता है? चलिए आइए हम लोग इसको पता करते हैं। इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। 2 गमला को लेकर जो है प्रत्येक में मिट्टी से आधा-आधा भर देते हैं। दोनों गमला को आधा-आधा भर देते हैं और इसमें लिख देते हैं ए और बी, चिन्हित कर देते हैं। गमला ए में जो है पौधे का कचरा भर देते हैं, है ना? जिसमें ए लिखे थे उसमें पौधे का क्या किए? कचरा भर दिए। और दूसरे गमले में जो है कि पॉलीथीन, थैली, काँच, खाली बोतल, प्लास्टिक का टूटा खिलौना-विलौना ये सब भर दिए। अब बताओ 3-4 सप्ताह के बाद जो है इसको देखो, क्या देखने को मिलेगा? अंतर मिलेगा? बिल्कुल अंतर मिलेगा। आपने देखा कि गमला ए में रखे जो है जैविक खाद है वो कचरा जो है अपघटित हो गया, यानी थोड़ा कम हो जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ होगा? सूक्ष्म जीव जो है पनपे होंगे उसमें, है ना? और उसको जो है खाद में परिवर्तित करते हैं।
तो सूक्ष्म जीव जो है पादप अपशिष्टों को अपघटन करके खाद में बदल देता है। इस प्रकार जो खाद जो है आता है उसको पौधा के लिए जो है बहुत उपयोगी होता है। किंतु गमला बी में हम लोग क्या रखते थे, इसमें तो जो है सूक्ष्म जीव पनपने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। वास्तव में सूक्ष्म जीव जो है मरे हुए जीवों एवं पादप अपशिष्टों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है, जिससे हमारा पर्यावरण भी जो है फिर से स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, लेकिन गमला बी में हम लोग तो सूखा कचरा जो है कांच कांच उसको गलता थोड़ी है, प्लास्टिक की तो वो तो नहीं होगा, है ना। इसलिए जो है उसमें कोई किसी तरह का जो है परिवर्तन नहीं होता है। औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा कैसे करेंगे हम लोग, जो उद्योगों से जो है कि जो वेस्टेज पदार्थ निकलता है उसका जो है निपटारा या उसका निपटान कैसे करेंगे। ये सूक्ष्म जीव जो है विषैले पदार्थों जैसे कि पेट्रोलियम आदि को भी अपघटित करने में सक्षम होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट को जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज के निपटारे में सूक्ष्म जीव की अहम भूमिका होती है।